ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। ये अव्यक्त मुरली है आज 361। कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन को का श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति, न्यारी और प्यारी स्थिति, एकदम सब मेरे हैं, कोई मेरा नहीं है। इसे कहते हैं न्यारी और प्यारी स्थिति। कोई मेरा नहीं, सब स्वतंत्र आत्माएं हैं और सभी आत्माएं मेरे बाप के बच्चे हैं। ये है प्यारी स्थिति। ये दोनों स्मृतियां एक साथ रहें तब है ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 12 जून 1977 को। सर्व प्राप्तियों के आधार बाप ने समर्थ, बंधन मुक्त, योग युक्त आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। सदा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहते हो। जैसे कमल का फूल न्यारा और प्यारा होता है, ऐसे तुम भी अपने परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहते हो। ब्राह्मणों का आसन सदा साथ साथ रहता है। ब्राह्मणों का आसन सदा साथ रहता है। ब्राह्मणों का आसन कौन सा है? न्यारा और प्यारा रहना। तो आप सब ब्राह्मण भी सदा आसन पर विराजमान रहते हो। कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात सदा हर कर्म इंद्रियों द्वारा, आंख, नाक, मुंह, कान, ये सारे हमारे कर्म इंद्रिया जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, ये भी कैसे होने चाहिए? नयन कमल, मुख कमल, कर्ण कमल, ठीक है नहीं? हमारा एक एक अंग, हस्त कमल, चरण कमल, मतलब हमारा एक एक अंग कमल फूल समान न्यारा और प्यारा हो। हमारे थॉट भी यहाँ पर सूक्ष्म रूप में हमारे थॉट भी क्या हो? कमल के समान न्यारे और प्यारे हो। किसी एक प्रकार की नहीं, किसी प्रकार के बंधन में नहीं। कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात सदा हर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे। सिर्फ स्मृति में न्यारा और प्यारा नहीं, केवल हमने स्मृति में न्यारा और प्यारा नहीं, हमने हर सेकंड सर्व कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में हो। हमारा हर कर्म बाबा की श्रीमत पर होगा तो वो ऑटोमेटिक न्यारा और प्यारा होगा, क्योंकि बाबा न्यारा और प्यारा है। उसके द्वारा जो भी हमें डायरेक्शन मिलते हैं वो भी न्यारे और प्यारे मिलते हैं। अब हम भी हो जाए अपने आप में इस शरीर से न्यारे और प्यारे, संबंध से भी न्यारे और प्यारे। संबंध से भी हमने न्यारा प्यारा बनना है, शरीर से भी न्यारा प्यारा बनना है। हम आत्मा को अपनी स्थिति भी कैसी बनानी है? न्यारी प्यारी बनानी है। तब हमारे सारे कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में हो। इसी का यादगार आप सबके गायन में है। अब तक भी भक्त हर कर्म इंद्रिय के प्रति महिमा में नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, कमल के साथ उसको कंपेयर करते हैं। तो ये किस समय की स्थिति का आसन है? इस ब्राह्मण जीवन का, इस ब्राह्मण जीवन का ये आसन है।
अपने आप से पूछो, हर कर्म इंद्रिय कमल समान बनी है। मेरी आंखें कमल समान बनी है, क्योंकि नाकों से देखता कौन है? आत्मा। तो देखने वाला देखता है या आंखें देखती है? आंखें देखती, आंखें नहीं, इंद्रियां हो गई, आंखें, आत्मा देखती है आंखों से। आंखें, हाँ, ये बहुत क्लियर समझना है। ये आंखें मात्र खिड़कियां हैं। फिर नयन कमल किसको कहा? ये सोचने वाली बात है। ये आंखें खिड़कियां हैं, इन आंखों को कमल नहीं कहा। देखने वाली दृष्टि तो मैं आत्मा हूं ना। पवित्र श्रीमत के आधार पर हाँ, देखेंगे तो मैं कमल नहीं कैसी होगा। नजर से देख, कहते ना कैसी नजर से देखते हैं। अब मैं जो देखने वाला हूं, मेरी जो वृत्ति है वो मैं देखूंगा ना। मेरी वृत्ति अच्छी है तो मैं आत्मिक रूप में देखूंगा, मेरी वृत्ति जिस्मानी है तो मैं देह को देखूंगा। वृत्ति अच्छी तो दृष्टि अच्छी तो। हाँ, तो दृष्टि मतलब आंख दृष्टि नहीं है, ये याद रखना है। आंखें देखती नहीं है, ये याद रखना है। ये आंखें सिर्फ और सिर्फ खिड़कियां हैं। जब आत्मा निकल जाती है, ये खिड़कियां खुली पड़ी होती हैं। आत्मा नहीं है तो देखे कौन? आत्मा नहीं है तो देखे कौन? इन खिड़कियों से इन आंखों की कोई वैल्यू नहीं है। देखने वाली तो आत्मा है ना। तो आत्मा को बनना है न्यारा और प्यारा। उसने अपने संकल्पों को, अपनी वृत्ति को बनाना है न्यारा और प्यारा। ठीक है कि नहीं? जब हम न्यारे और प्यारे बनेंगे तब हम अपना सही निर्णय ले सकेंगे। हस्त कमल बने। क्या बने? हस्त कमल बने। हाथ से, हम हाथों से कर्म, आत्मा ने करना है ना। हम हाथों से ऐसे कर्म करें जो सबको सुख देने वाले हों, किसी को भी उससे दुख मिलने वाला ना हो। एकदम न्यारे और प्यारे होकर हम कर्म करें। हस्त कमल, और कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधन से मुक्त। हम कोई भी हाथ से कर्म कर रहे हैं, परंतु कोई देह का विकारी बंधन में, देह का संबंध याद आ गया तो विकार हो जाएगा। देह की स्मृति में हमने कोई भी कर्म कर दिया तो विकर्म बन जाएगा। तो इसलिए कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त, कोई भी विकारी बंधन ना बने। देह को देख भी रहे हैं, देह को देख भी रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी नयन कमल वाले देह के आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने देह को देखते हुए भी देह को नहीं देखना है, मैंने तो उस आत्मा को देखना है। ठीक है नहीं? तो जब मेरी दृष्टि पवित्र हो जाएगी, देह के आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे। जैसे कमल जल में रहते हुए जल से न्यारा, अर्थात जल के आकर्षण बंधन से न्यारा, अनेक भिन्न भिन्न संबंधों से न्यारा रहता है। हमारे भिन्न भिन्न, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई सास है, कोई ननद है, दुनिया भर के झमेले हैं। हम उन सब झमेलों से भी क्या रहते हैं? एकदम न्यारे रहते हैं। कमल के संबंध भी बहुत होते हैं। कमल के फूल का भी संबंध भी बहुत होते हैं ना। उसकी कमल ककड़ी भी होती है, कमल डोडा भी होता है, और पत्ते भी होते हैं, बहुत होते हैं। अकेला नहीं होता, कमल का फूल अकेला नहीं होता। प्रवृत्ति मार्ग की निशानी का सूचक है। कमल का फूल परिवार का सूचक है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान बनने वाली आत्माएं प्रवृत्ति में रहते, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, साथ साथ किचड़े अर्थात तमोगुणी
पतित वातावरण रहते हुए भी न्यारे। कीचड़ में खिला है कमल, परंतु कीचड़ से वो क्या है, न्यारा है। जो गुण रचना में है तो मास्टर रचता में वही गुण है। सदा इस आसन पर स्थित रहते हो व कभी कभी स्थित होते हो, और हर समय आप कमल फूल की तरह अपने स्मृति में न्यारे और प्यारे रहते हो, या कभी कभी न्यारे प्यारे कभी फिर फंस जाते हैं, कभी न्यारे प्यारे कभी फिर फंस जाते हैं। कभी कभी स्थित होते हो, सदा अपने इस आसन को धारण करने वाले ही सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकते हैं, सदा बंधन मुक्त और योग युक्त बन सकते हैं। अपने आप को देखो, 5 विकार 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने % में मुक्त हुए। हमारे जो 5 विकार हैं वो प्रकृति के बंधन से कितना मुक्त हुए हैं। लिप्त आत्मा हो या मुक्त आत्मा हो, और आप लिप्त आत्मा हो या मुक्त आत्मा हो, आप सबने बाप दादा से वायदा किया है कि सबको छोड़कर आपके ही बनेंगे, सारी दुनिया को छोड़कर हम आपके ही बनेंगे। जो कहेंगे, जैसे कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। वायदा निभा रहे हो? पूछ रहे हैं, वायदा निभा रहे हो? यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, हम कोई समर्पित थोड़ा है, समर्पित बहनें ये वायदा करती हैं, हम तो गृहस्थ में रहने वाले हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हम तो परिवार के साथ कैसे करें। हमें परिवार में रहते हुए बाबा जैसे चला रहा है वैसे हमको चलना है, बाबा के साथ वायदा निभाना है। एक बाबा दूसरा नंबर भी कहेंगे तो श्री बहन जैसे समर्पित होने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, हम समर्पित है, हम समर्पित है, उनसे भी अच्छी तरह समर्पित है, नहीं? वो फिर भी बंधन में है, हद में है, हम बेहद में है। जैसे कराएंगे, जैसे बाबा कराएगा हम वैसा करेंगे, जैसे चलाएंगे वैसा चलेंगे। वायदा निभा रहे हो, सारे दिन में कितना समय वायदा निभाते हो, कितना समय वायदा भुलाते निभाते हो वो बताओ, फिर कितना समय भुलाते हो वो भी बताओ। गीत रोज गाते हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति है। कोई दूसरा संबंध, स्नेह, सहयोग व प्राप्ति व्यक्ति या वैभव द्वारा बाप से किनारा करने वाला रहा है कोई व्यक्ति व वस्तु जो बंधन मुक्त आत्मा को अपने आकर्षण के बंधन में बांधने वाली हो। हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को ध्यान देना है। तो हम किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंध रहे हो। जब दूसरा कोई नहीं, हमारा एक शिव बाबा ही है, तो निरंतर बंधन मुक्त। हम क्यों किसी दूसरे के बंधन में बंधे हुए हैं और योग युक्त आत्मा का अनुभव करते हो। वह कहते हो दूसरा कोई नहीं परंतु है, कोई है, वे सब समाप्त हो गए। अगर है तो गीत क्यों गाते हो। बाप दादा को खुश करने के लिए गीत गाते हो, या वह कहकर अपनी स्थिति बनाने के लिए गाते हो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता जानते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता जानते हो। ब्राह्मण अर्थात सोचना, बोलना, करना
सब एक हो, सोचना, बोलना, करना सब एक हो, अंतर ना हो, कोई अंतर ना रहे, तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता कब धारण करेंगे? अभी व अंत में। अभी धारण करोगे या अंत में करोगे? कई ऐसे भी बच्चे हैं जो स्वयं के पुरुषार्थ की बजाय समय पर छोड़ देते। स्वयं पुरुषार्थ करने की बजाय कहते ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा। तो बाबा कहते समय के ऊपर नहीं छोड़ना है, पुरुषार्थ खुद करना है। समय आने पर आत्माएं स्वयं कमजोर होने के कारण समय पर रखते हैं। आप लोगों के पास भी जब म्यूजियम व प्रदर्शनी देखने आते हैं तो क्या कहते हैं? समय मिलेगा तो आएंगे, अभी हमको समय नहीं है। ये अज्ञानियों के बोल हैं, ये अज्ञानियों के बोल हैं जो कहते अभी समय नहीं है। सोचो, भगवान से पढ़ने का टाइम नहीं, कितनी बड़ी अज्ञानता है। परम धाम से भगवान पढ़ाने आया है और बच्चे कहें बाबा अभी पढ़ने का टाइम नहीं। लौकिक टीचर को भी ऐसे कह दो कितना अच्छा लगेगा। और ये तो हम किसको कह रहे हैं? परम पिता परमात्मा को कह रहे हैं बाबा मुरली सुनने का टाइम नहीं। लौकिक टीचर को नहीं बोलने भाई जी, वो दिखता है, बाबा दिखता है ना, जब मानते नहीं है। अच्छा, इसलिए हम कह देते हैं क्योंकि समय के ज्ञान से अज्ञानी है। जो ऐसा बोल रहे हैं वो समय के ज्ञान को नहीं जानते। ज्ञान से, समय के ज्ञान से अज्ञानी है, लेकिन आपको तो ज्ञान है कि कौन सा समय चल रहा है। इस वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हो? कल्याणकारी संगम युग अथवा समय कहते हो ना। सारे कल्प की कमाई का समय कहते हो। श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय कहते हो। 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय कहते हो। विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन का समय कहते हो। समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हुए आने वाले समय पर छोड़ दें तो उसको क्या कहा जाएगा? समय भी आपकी रचना है, समय भी आपकी रचना है, क्रिएशन है। क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर, रचयिता का पुरुषार्थ हो, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो तो उसे क्रिएटर कहेंगे। नौकर का कहना मानने वाला वो अपने आप को मालिक समझेगा? वो मालिक, और कहना किसका माने? नौकर का, रचना का। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधार मूर्त हो। ऐसे आधार मूर्त समय के व किसी भी प्रकार के आधार पर रहें तो अधीन कहेंगे व आधार मूर्त कहेंगे। तो अपने आप को चेक करो कि सृष्टि के आधार मूर्त आत्मा किसी भी प्रकार के आधार पर तो नहीं चल रही है, सिवाय एक बाप के आधार मूर्त किसी भी हद के सहारे के आधार पर चलने वाली आत्मा तो नहीं है। हम आधार मूर्त आत्माएं, हम किसी दूसरे के आधार पर चले, फिर हम आधार मूर्त कैसे हुई?
वायदा तो यही किया है कि मेरा तो एक ही सहारा है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? एक सहारे का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या अनुभव होता है? सदा एक अविनाशी सहारा लेते इसी कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ है, अनुभव करते हो? ऐसी आत्मा की जीवन नैया कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ चली कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ चली, सदा स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ अर्थात परे महसूस करेंगे। कोई भी कलयुगी आकर्षण उनको खींच नहीं सकते, उनको खींच नहीं सकते। जैसे साइंस के द्वारा धरती के आकर्षण से परे हो जाते, स्पेस में चले जाते, अर्थात दूर चले जाते, अर्थात दूर चले जाते। अगर किसी भी प्रकार की आकर्षण, किसी भी प्रकार की आकर्षण, चाहे वो देह के ही हो, देह के संबंधी की हो, देह के पदार्थ की आवश्यकता की आकर्षित करती है, देह की, देह के संबंधियों की, देह के किसी पदार्थ के प्रति आकर्षित करती है, इससे सिद्ध है कोई ना कोई के सहारे का प्रत्यक्ष प्रमाण विनाशी अल्पकाल का सहारा होने के कारण प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है, अर्थात विनाशी थोड़े समय के लिए होती है। जैसे कई कहते हैं थोड़ा अनुभव होता है, याद रहती है, शक्ति मिलती है, शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है, लेकिन सदा नहीं, लेकिन सदा नहीं। थोड़े समय के लिए शक्ति मिली, थोड़ा समय के लिए स्वरूप अनुभव हुआ, परंतु सदा होना चाहिए ना। उसका कारण अवश्य एक सहारे की बजाय कोई ना कोई हद के सहारे का आधार लिया हुआ है। आधार भी हिलता है और स्वयं भी हिलता है, अर्थात हर चल में आते हैं। तो अपने आधार को चेक करो। चेक करना आता है? बाबा पूछ रहे हैं, चेक करना आता है? चेक करने के लिए दिव्य अर्थात समर्थ बुद्धि चाहिए, दिव्य अर्थात समर्थ बुद्धि चाहिए। अगर नहीं तो बुद्धिवान आत्माओं के सहयोग से अपनी चेकिंग खुद करो, अपनी चेकिंग खुद करो। बाप दादा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र ब्राह्मण जन्म का वरदान रूप में दिया। कौन सी बुद्धि दी? समर्थ बुद्धि। और क्या दिया? दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र। मतलब ये समझ, ये ज्ञान जो है ना, किसने दिया? बाबा ने जन्मते ही हम आत्माओं को वरदान रूप में दिया। वा यूं कहो कि ब्राह्मण के बर्थडे, जन्मदिन की गिफ्ट मिली हमें, दिव्य बुद्धि। बाबा ने हमें जन्मदिन की गिफ्ट दी है, सौगात दी है, बाप द्वारा हर एक को प्राप्त है। क्या अपने जन्म की गिफ्ट को संभालना आता है? अब पूछ रहा है बाबा, जो मैंने जन्मदिन पर तुम्हें गिफ्ट दिया था उसको संभालना आता है? कौन सा गिफ्ट दिया था? तुम आत्मा हो, मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, मैं ही तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ, सच्चा बाप हूँ, बाकी तो सारे टेम्परेरी झूठे बाप है। ठीक है ये पहले दिन हमें दे दिया था, परंतु हमने उसको संभाल के रखा। ये बाबा पूछ रहे हैं, अगर सदैव इस गिफ्ट को यथार्थ रीति से यूज करो तो सदा कमल पुष्प समान रहो, अर्थात सदा कमल पुष्प समान स्थिति रहे, स्थिति के आसन पर स्थित रहो। समझा?
क्या चेकिंग करनी है? सर्व कर्म इंद्रिया कहां कहां तक कमल बनी है, न्यारी और प्यारी बनी है। ऐसे कमल समान बनने वाले सदा आकर्षण से परे अर्थात सदा हर्षित रहेंगे। सदा क्या रहेंगे? हर्षित रहेंगे। सदा हर्षित ना रहना अर्थात कहां ना कहां आकर्षित होते हैं। सदा खुश क्यों नहीं रहते? कि बुद्धि कहीं न कहीं दूसरी जगह फंसी हुई है, तब हर्षित नहीं रह सकते। अब इन सब बातों से बुद्धि द्वारा किनारा करो। कहना और करना, कहना और करना एक करो, कहना और करना एक करो। वायदा करने वाला, वायदा करने वाला नहीं, लेकिन निभाने वाले बनो। क्या बनो? निभाने वाले बनो। अच्छा, सदा सर्व संबंधों से एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे सदा स्वयं को आधार मूर्त समझने वाले, समय के आधार से परे स्वयं को समर्थ समझ चलने वाले, ऐसी समर्थ आत्माओं को, बंधन मुक्त आत्माओं को, सदा योग युक्त आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप पार्टियों से मुलाकात। पांडव और शक्तियां दोनों ही युद्ध स्थल पर उपस्थित हैं। युद्ध करते हुए, विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चल रहे हो, तो विजयी आत्माओं को सदा विजय की खुशी होगी। विजय वालों को दुख की लहर नहीं होती। जिनकी जीत होती है उन्हें कभी दुख नहीं होता। दुख होता है हार में। विजयी रतन सदा खुश अर्थात हर्षित रहते हैं। स्वप्न में भी दुख का दृश्य ना आए, स्वप्न में भी दुख का दृश्य ना आए, अर्थात दुख के अनुभव की महसूसता नहीं हो। स्वप्न में भी तो दुख होता है। कोई ऐसा दृश्य देख करके स्वप्न में भी दुख की लहर आती है। सदा विजयी के स्वप्न में स्वप्न भी सुखदायी होते, दुख के नहीं। जब स्वप्न भी सुखदायी होंगे तो जरूर साकार में क्या है? सुख स्वरूप होंगे। जब अपने अपने गुणों की महिमा करते हो तो कहते हो सुख स्वरूप, या दुख भी कहते हो। आत्मा का अनादि स्वरूप सुख है, तो दुख कहां से आया? जब अनादि स्वरूप से, आत्मिक स्मृति के स्वरूप से नीचे आते हो तो दुख होता है। देह समझते हो तो दुख शुरू होता है। तो ऐसा अनुभव करते हो, दुख से किनारा हो गया है, इसलिए दूसरों के दुख की बातें सुनते दुख की लहर नहीं आए, क्योंकि मालूम है दुखों की दुनिया है आपके लिए, दुख की दुनिया समाप्त हो गई। आपके लिए तो कल्याणकारी चढ़ती कला का युग है। तो संकल्प में भी दुख की दुनिया को छोड़कर
चले, लंगर उठ गया है, चल पड़े, हमारी नाव का लंगर उठ गया है ना। अगर दुख देने वाले संबंधी या दुख की परिस्थिति अपनी तरफ खींचती है तो समझो कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रह गई हैं। सूक्ष्म रस्सियां सब समाप्त हैं या कुछ रही हैं, उसकी परख अथवा निशानी है खिंचावट, कहीं ना कहीं से खिंचावट है। अगर बंधी हुई रस्सियां हैं तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अगर अभी तक दुख की दुनिया का किनारा छोड़ा नहीं तो संगम युगी हुए नहीं ना, फिर तो कल युग संगम के बीच के हो गए ना यहाँ के ना वहां के। ऐसे की अवस्था अब क्या होगी, कब कहां बुद्धि का एक ठिकाना अनुभव नहीं करेंगे। बुद्धि में एक जगह बुद्धि का ठिकाना नहीं, अलग अलग जगहों पर बुद्धि उनकी भटकती रहेगी। भटकना अच्छा लगता है क्या? जब अच्छा नहीं लगता तो खत्म करो, सदा अपने सुख स्वरूप में स्थित रहो। बोलो तो भी सुख के बोल, सोचो तो भी सुख की बातें, देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा को देखो। शरीर को देखेंगे तो शरीर तो है ही अंतिम विकारी तत्वों का बना हुआ। इस शरीर को क्या देखना, ये तो विकारी अंतिम तमो प्रधान तत्वों का बना हुआ है। इसलिए सुख स्वरूप आत्मा को देखो। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे सतयुगी देवताओं को दुख शब्द का पता ही नहीं होगा। दुख होता क्या है ये उनको पता ही नहीं होगा। अगर उनसे पूछो तो कहेंगे दुख कुछ होता भी है क्या, तो वो संस्कार यहां ही भरने हैं। ऐसे संस्कार बनाओ जो दुख शब्द का ज्ञान भी ना हो। प्राप्ति के आधार पर मेहनत कुछ भी नहीं है, सजा के संस्कार बन जाए। उसके लिए अगर एक जन्म के कुछ वर्ष मेहनत भी करनी पड़े तो क्या बड़ी बात है। 5000 वर्ष के संस्कार बनाने के लिए थोड़े समय की मेहनत है, थोड़े समय की मेहनत है। बस एक बार मेहनत लगेगी, फिर कोई मेहनत नहीं रहेगी। विघ्न आता है उसमें कोई नुकसान नहीं, विघ्न आए उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आता है। क्यों आता है? विदाई लेने के लिए। उस विघ्न को बाय बाय कर दो, फंसो नहीं उसमें। लेकिन अगर रुक जाता है, उसको बाय बाय नहीं किया और वो रुक जाता है तो नुकसान है। आए और चला जाए। विघ्न को मेहमान बनाकर बिठाओ नहीं। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, आया और गया, बस जो हमारे मतलब का नहीं है उसे भूल जाओ। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। आया और गया। विघ्न को अगर घड़ी घड़ी का भी मेहमान बनाया तो आदत पड़ जाएगी, फिर ठिकाना बना देंगे। इसलिए आया और गया। आधा कल्प माया मेहमान है, इसलिए तरस तो नहीं पड़ता। अब तरस मत करो, अभी भी याद की यात्रा के अनुभव और डीप रूप में हो सकते हैं और गहराई से हो सकते हैं। यात्रा, याद की यात्रा के अनुभव अपनी बढ़ती हुई चढ़ती हुई कला का अनुभव और गहराई रूप में भी हो सकते हैं। वर्णन सब करते हैं, याद में रहते भी हैं, लेकिन याद से भी जैसे प्राप्तियां होनी है, उस प्राप्ति की अनुभूति को
आगे और आगे बढ़ाते जाए, उसमें अभी समय और अटेंशन देने की आवश्यकता है, जिससे मालूम पड़ेगा कि सचमुच अनुभव के सागर में डूबे हुए हैं। क्योंकि जितना गहराई से अनुभव करेंगे इन बातों को, उतना सागर में डूबे हुए हैं। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं ये अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, योग की सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। वे तब होगा, कब होगा? जब आपको अनुभव होगा। जैसे उस सागर के तले में जाते हैं, तो वैसे अनुभव के सागर के तले में जाओ। रोज नया अनुभव हो तो याद की यात्रा पर अटेंशन हो, अंतर्मुखी होकर आगे बढ़ना है। वह अभी काम है। सेवा करते हुए भी याद में डूबा हुआ है। ये प्रभाव अब भी नहीं पड़ता, ये प्रभाव अभी नहीं पड़ता। सेवा करते रहते हैं, सेवा करते हैं, ये प्रभाव है, लेकिन निरंतर योगी बने। निरंतर योगी हैं, बने नहीं। वो स्टेज पर आओ, वे स्टेज पर आओ। इसकी इन्वेंशन, इसका आविष्कार निकालने की धुन में लग जाओ। जो किसी न किसी ने किया है वे मैं करूं, किसी ने क्या किया है वो मैं करूं, ये रेस करो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस, अनुभवों की रेस करो। इसके लिए जो योग शिविर कराते हैं उनको चांस अच्छा है, और कोई ड्यूटी नहीं, एक ही ड्यूटी है। इससे निर्विघ्न सहज होते वातावरण चेंज होता है। जहाँ सब अपने में बिजी, दूसरे को देखने सुनने की, विघ्नों में कमजोर होने की मार्जिन ही नहीं रहती। ऐसा प्लान बनाओ जो हर एक अपने में डूबा हुआ हो, चाहे साकार चीज हो, चाहे चाहे साकार चीजों का नशा हो, चाहे प्राप्ति का नशा हो। सबको क्या रहे? उसमें लवलीन रहने का नशा रहे। लवलीन रहो, वातावरण में मत आओ, वातावरण में मत आओ। कैसा भी वातावरण है उसके प्रभाव से न्यारे रहो, तो जो लहर फैल जाए, चारों तरफ लहर फैल जाए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।